नमस्कार, इंजीनियरिंग सर्वे की 20वीं लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि चेन सर्वे में अगर चेन में कुछ एरर आती है तो उसका एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी तक हमने जो लीनियर मेजरमेंट में तो देखा कि लीनियर मेजरमेंट में हमको फर्क पड़ता है, एरिया में इसका एक्सपोनेंशियल इफेक्ट पड़ेगा। जो आपका L' वाला जो फैक्टर है, इसको हमको स्क्वायर करना पड़ता है। ये वाला प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा कि एरिया में स्क्वायर लगता है, क्योंकि एरिया में क्या दो डायमेंशंस रहते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर हम लगाते हैं। एक ही प्रॉब्लम है, अ फील्ड वाज सर्वेड विथ अ 30 मीटर चेन एंड इट्स एरिया वाज फाउंड टू बी 25.35 हेक्टेयर्स। If it was found that the chain was 75 millimeter too long, find the correct area of the field. अब मान लेते हैं कि हमारा जो इसका एरिया है, इसको हम A का नाम देते हैं, तो A is the area which was measured by the faulty chain. अब एरर है जैसे 75 मिलीमीटर टू लॉन्ग। अब 75 मिलीमीटर को सबसे पहले हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो चेन लेंथ है वो मीटर में गिवन है। तो 75/1000 इज इक्वल टू प्लस 0.075 मीटर। अब एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन L' आ जाएगा 30 प्लस 0.075 इज इक्वल टू 30.075 मीटर। चेन टू लॉन्ग है, इसलिए हमने इस पे पॉजिटिव साइन लिया। करेक्ट एरिया A' इज इक्वल टू आ जाएगा L'/L का होल स्क्वायर इंटू A। होल स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि एरिया हमारा 2 डायमेंशन में रहता है, तो चेन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है चेन लेंथ को। तो यहाँ पर आ गया 30.075/30 का होल स्क्वायर इंटू 25.35 हेक्टेयर। आपका आंसर आ जाएगा एक्चुअल एरिया 25.477 हेक्टेयर्स। अब यहाँ पर हमने देखा कि एरिया को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे मिसिंग क्वांटिटी को कैसे ठीक करेंगे अगले वाले न्यूमेरिकल में। अब भी हम दूसरा केस देखते हैं चेन सर्वे का, जिसमें हमें एरर पता नहीं है लेकिन एक्चुअल लेंथ हमको पहले से ही पता है। मतलब पुराने सर्वे से हमको एक्चुअल लेंथ किसी चीज की पता है और एरर कैलिब्रेट नहीं कर पाए, हम चेन को कैलिब्रेट नहीं कर पाए। उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज नोन टू बी 1200 मीटर। अभी हमारा 1200 मीटर पता है, मतलब एक्चुअल डिस्टेंस की जगह पर हम ये 1200 मीटर रखेंगे। व्हेन द डिस्टेंस वाज मेजर्ड यूजिंग अ 30 मीटर चेन, द मेजर्ड डिस्टेंस इज 1198.75 मीटर। अब चेन से हमने मेजर किया डिस्टेंस, तो 1198.75 मीटर आया, जो कि 1200 मीटर नहीं आया। तो इससे हमको ये पता पड़ता है कि उस चेन में कुछ न कुछ एरर जरूर है। अभी हमको ये वाला एरर ही पता करना है। तो फाइंड द एरर इन द लेंथ ऑफ द चेन, ये हमारा टारगेट है कि हमको लेंथ ऑफ चेन में कितना एरर आता है। तो सिंपल है, जैसे हमने पहले चेन की एरर पता होने से हमने एक्चुअल लेंथ निकाली थी। अब एक्चुअल लेंथ पता है और चेन की एरर निकालना है, तो मान लीजिए डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ द चेन L है, वो 30 मीटर इज गिवन, और एक्चुअल लेंथ को हम मान लें L'। अब ये हमको निकालना है। अब मेजर्ड डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन को हमने मान लिया D, दैट इज 1198.75 मीटर, और एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज इक्वल टू D' इज इक्वल टू 1200 मीटर। अब हमने अपने फार्मूले में लगाया D' इज इक्वल टू L'/L इंटू D। D' की जगह पर 1200 की वैल्यू लगा दी, L' हमने छोड़ दिया, L की जगह पर 30 मीटर की वैल्यू लगा दी, और D की जगह पर 1198.75 की वैल्यू लगा दी। हमारे पास L' की वैल्यू आ गई 30.031 मीटर। अब 30.031 मीटर मतलब चेन की लेंथ एक्चुअल में 30.031 मीटर। डेजिग्नेटेड लेंथ इज गिवन 30 मीटर। अब 30.031 में से आप 30 माइनस कर दें, आपका चेन का एरर आ जाएगा 0.031 मीटर टू लॉन्ग। अब इस चीज को हम जो अगली वाली प्रॉब्लम करेंगे उसमें इसको हमको यूज करना पड़ता है कि कभी कभी क्या रहता है कि पुराना सर्वे किया हुआ रहता है, फिर नया सर्वे करना पड़ता है। पुराने सर्वे के समय हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स कुछ अलग रहते हैं और नए सर्वे में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चेंज हो जाते हैं। तो ये वाला तरीके को हम अगले वाले प्रॉब्लम से देखेंगे कि किस प्रकार से हम दोनों में सामंजस्य बिठा सकते हैं। अब हम एक थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम लेते हैं, जिसमें कि इन्होंने एक ही सर्वे को 2 अलग अलग चेन से किया। पहले 20 मीटर चेन से किया और उसका कुछ डिस्टेंस निकला, फिर 30 मीटर चेन से किया, फिर अपना प्रॉब्लम हमारे सामने रख दी कि 20 मीटर चेन का हमको एरर बता दिया और पूछ रहे हैं कि 30 मीटर एरर चेन में कितना एरर आएगा। तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस वाज मेजर्ड विथ अ 20 मीटर चेन एंड फाउंड टू बी 1500 मीटर। अब 20 मीटर
की चेन से हमने डिस्टेंस मेजर किया और वो डिस्टेंस आया हमारा 1500 मीटर। तो L हमारा 20 मीटर हो जाएगा और D आपका 1500 मीटर हो जाएगा। और ये बता रहा है कि इफ द 20 मीटर चेन वाज 5 सेंटीमीटर टू शॉर्ट, व्हाट वाज द एरर इन 30 मीटर चेन। अब 20 मीटर चेन भी हमको बता रहा है कि 5 सेंटीमीटर टू शॉर्ट है, तो हम 20 मीटर को L डैश लेके निकालेंगे। अब ये प्रॉब्लम सामने रख रहा है कि द सेम डिस्टेंस वाज मेजर्ड विद अ 30 मीटर चेन एंड फाउंड टू बी 1476 मीटर। मतलब 20 मीटर चेन से हमने मेजर किया 1500 मीटर आया, 30 मीटर चेन से मेजर किया 1476 मीटर मेजर आया, और दोनों ही डिस्टेंस हमारे एक्चुअल नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे एक्चुअल डिस्टेंस। देखिए पार्ट 1 हमने का कर दिया कि कैलकुलेट एक्चुअल डिस्टेंस। अब डेजिग्नेटेड लेंथ पहले पार्ट के लिए क्या है, 20 मीटर चेन के लिए L इज इक्वल टू 20 मीटर आ जाएगा, और एक्चुअल लेंथ L डैश इज इक्वल टू L प्लस माइनस E, क्योंकि यहाँ पर चेन टू शॉर्ट है तो हम यहाँ माइनस का साइन लेंगे। तो एरर है हमारी E इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर शॉर्ट, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 5/100 करके ये आ जाएगा आपका माइनस 0.05, और आपका L डैश आ जाएगा 20 माइनस 0.05 इज इक्वल टू 19.95 मीटर। अब हमारे मेजर डिस्टेंस 20 मीटर चेन से है 1500 मीटर, तो यहां पर हम लिखेंगे D इज इक्वल टू 1500 मीटर, और इन तीनों की सहायता से हम यहां पर निकालेंगे D डैश। तो D डैश इज इक्वल टू L डैश अपॉन L इंटू D, दैट इज इक्वल टू L डैश की जगह 19.95 और L की जगह 20 और D की जगह 1500 ये लगाया, तो हमारे पास D डैश की वैल्यू आ गई 1496.25 मीटर। अब ये जो हमने निकाला एक्चुअल डिस्टेंस 1496.25 मीटर, अब इसकी सहायता से हम इसका पार्ट 2 हल करेंगे, जिसमें कि हमको 30 मीटर चेन का एरर निकालना है। अब 30 मीटर चेन का एरर निकालना है तो हमारे पास डेजिग्नेटेड लेंथ मिल गया L इज इक्वल टू 30 मीटर, और एक्चुअल डिस्टेंस की जगह पर जो हमने कैलकुलेट किया वहां पर रखेंगे 1496.25 मीटर, और 30 मीटर चेन से जो डिस्टेंस मेजर किया उसको हम D की जगह पर रखेंगे 1476 मीटर, और मान लीजिए कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन L डैश है। अब हमारे पास फार्मूला है D डैश इज इक्वल टू L डैश अपॉन L इंटू D। यहाँ पर D डैश की वैल्यू रख दी 1496.25, L की वैल्यू रख दी 30 और D की वैल्यू रख दी 1476। इससे हमारे L डैश की वैल्यू निकल आई 30.4111 मीटर। अब 30.411 मीटर एक्चुअल लेंथ आई, और एरर से निकाल दिए L डैश माइनस L 30.411 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 0.411 मीटर टू लॉन्ग। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर सर्वे अगर दो अलग अलग चेन से किया हो, अगर किसी एक चेन की भी एरर हमें पता हो तो हम दूसरी चेन की एरर भी पता कर सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको चेन सर्वे में जो भी परेशानी आ रही होगी वो आपकी सॉल्व हो गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।